हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 2 का प्रैक्टिस सेशन कवर कर रहे हैं। मींस अभी तक हमने मॉड्यूल 2 में जो भी कंसेप्ट्स पढ़े यानी कि बुलियन अलजेब्रा, बुलियन सिंप्लीफिकेशन, के मैप्स, लॉजिक डिजाइन, लॉजिक गेट्स पढ़े थे। लॉजिक गेट्स के थ्रू डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाने सीखे थे। आज हम उसी में आज हम प्रैक्टिस सेशन कवर करें वो सारे टॉपिक्स पे। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े से रैंडम है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स वगैरह से। तो हम एक एक करके उनको देखते हैं और यूजुअली सारे नए टाइप के ही हैं जो अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स में नहीं करे थे। एक दो हो सकता है हमने करे हो, बट वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस सेशन में भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब उनको प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक चीज और है कि आज के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उससे हम अपने मॉड्यूल नंबर 3 पे मूव कर जाएंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वो और उससे नेक्स्ट मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो उन मॉड्यूल्स में आपने अच्छे से साथ सारे लेक्चर्स देखने हैं। मैं ट्राई करूंगी लेक्चर्स प्रॉपरली बने। मींस हर लेक्चर में हम अगर एक टॉपिक कर रहे हैं उसका डायग्राम, उसका सर्किट डायग्राम एंड इवन लाइक टॉपिक वाइज अगर हम एड्रेस कर रहे हैं तो एड्रेस को पहले मैं अच्छे से कवर कराऊं, फिर सबट्रैक्टर स्टार्ट करें, ऑल दैट स्टफ हम अच्छे से देखें अलॉन्ग विद प्रैक्टिस के आप में उसके कंसेप्ट आपको ना मतलब प्रॉब्लम हुए। क्योंकि अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर होंगे आप आराम से आगे जाके सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम लेक्चर नंबर 10 में मूव इन करते हैं। तो मेरे पास ना कुछ मिक्स क्वेश्चंस है जो मैंने निकाले हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। ठीक है, तो हम थोड़ा जूम इन करके पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब ये क्वेश्चन वो था हमें सिंप्लीफाई करना है। मैंने ऐसे क्वेश्चन नेम नहीं लिखा, बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर वगैरह में से उठाया, कहीं पे कोई बुक्स के सोल्यूशंस में से लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमें दिख जाते हैं ना प्रीवियस ईयर मार्क, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपको इसमें अच्छे से इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे y इज इक्वल टू BC प्लस BC बार प्लस BA। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखो हर एक में हमें B दिख रहा है ना, B बार नहीं है, कईयों को बार लग सकता है, तो मैंने यहाँ पे कलर ब्लू करके नीचे मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। B 3 B है। हमने क्या करा, सबसे पहले हम इन दोनों में से लेके ना C एंड C बार को प्लस करके 1 कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास बचेगा क्या, B प्लस B है। अब हम फिर से B को बाहर लेके 1 प्लस A कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आएगा B। ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, ये किसी यूनिवर्सिटी में आई थिंक 2 या 4 मार्क्स में आया था, 2 मार्क्स में आया था बेसिकली। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे करना है। कुछ लोग इसमें सारे B को बाहर निकाल के अंदर C प्लस C बार वैसे भी कर सकते हैं, बात सेम ही आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव इन करते हैं। और ये सेशन ना थोड़ा फास्ट होने वाला है क्योंकि मैं क्वेश्चंस को आपको फटाफट ओवरव्यू करवाने वाली हूँ। अगर आपको डिटेल में इनको खुद से करके देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इनको खुद से देख सकते हैं सॉल्व करके, फिर आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। आंसर भी आपकी स्क्रीन पे ही है सारे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, पर इसमें 5 टर्म्स है। तो हम देखते हैं A बार BC, मैं ऊपर नहीं मारूंगी ऐसे फिर आपको लगेगा। ठीक है, A बार BC, A B बार C बार, A B बार C बार और A B बार C एंड A B C। ओके, ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट में लेके आना है। देखो कैसे लाना है। सबसे पहले तो हमने क्या करा, सोल्यूशन में इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने लास्ट 2 में से देखा है, इन्होंने क्या लिया, इन्होंने AC को कॉमन लिया और B प्लस B बार करा है। बिल्कुल ठीक है, AC बच गया। ठीक है, अब उन्होंने इन दोनों को कॉमन करा हुआ है, उन्होंने कॉमन करके क्या करा, उन्होंने B बार C बार को बाहर लेके A प्लस A बार करा हुआ है। ठीक है, दे आर जस्ट मिनिमाइजिंग, मतलब वो कॉमन टर्म्स ले रहे हैं। पहले आप इनको भी कर सकते हो, पहले आप ऊपर वालों को भी कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा है, A बार BC प्लस B बार C बार प्लस AC, ये बचता है। अब क्या करा हुआ, अब उन्होंने क्या निकाला हुआ, ध्यान से देखिए, उन्होंने C बाहर निकाल लिया यहाँ से, ये वाला C और ये वाला C। तो A बार B ये रहा और A ये रहा। ठीक है, C बाहर आ गया, प्लस ये वाला B बार C बार ये यहाँ आ गया। अब अंदर देखिए A बार B प्लस A, ये वाला मैंने आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट एक बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे से देखा होगा, ये ना मैंने आपको ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। जब ऐसे का होता है मींस आगे एक ही सिर्फ इनपुट होता है और इधर 2 होते हैं, और ये वाला A और ये वाला A बार अलग अलग होते हैं। मींस मतलब यहाँ पे A है तो यहाँ पे A बार है, अगर यहाँ पे A बार है तो यहाँ पे A होना चाहिए। तो इसका आंसर आता है A प्लस B। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में ऐसे लर्न करा हुआ और नॉट ओनली फॉर A बार, ये वाले के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, B बार हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो A प्लस B है मैंने यहाँ पे लिखा और बाहर मैंने C लिख लिया। ठीक है, प्लस B बार C बार आया। अब
ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी बार, सॉरी बी बार सी बार, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। सो दिस इज योर मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर, जो आपका फाइनल आंसर होगा। अब अगर कोई इसको आपको कहे कि इसका के मैप बनाना है, तो मैं आपको थोड़ा रफ के मैप का आइडिया दे सकती हूँ, जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, हम पिंक कलर से बना के देखते हैं। 3 वेरिएबल है, सो व्हाट वी विल डू, आपने ना ऐसे इनपुट लाइंस बनानी होती हैं, ए की बनाई, बी की बनाई और सी की बनाई। ओके, अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ब्लू पे करते हैं और हम एक एक करके देखते हैं। पहले है ए सी, ए आया सी आया, ये दोनों एंड में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ए सी है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए एंड सी है। ठीक है, फिर आएगा बी और सी, बी एंड सी, बी एंड सी, फिर आएगा बी बार और सी बार। अब देखो, जब बी बार और सी बार आना है, तो पहले आपको बी का ऐसे बी बार बनाना पड़ेगा, दिस इज बी बार एंड दिस इज सी बार। अब इन दोनों को आपको एंड में लेके जाना होगा ऐसे। ठीक है, ये बी है ऊपर वाला, थोड़ा मैसी है बट ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमारे पास 3 एंड वाली चीजें आ गई, बी बार सी बार आ गया। अब आपको इन सबके बीच में क्या प्लस के साइन है, तो हमने इन सबको एंड पे ऐड कर देना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं, ऐड के लिए आप क्या करेंगे, आपको आइडिया होगा, हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, हम और का गेट लगा देंगे ऐसे। ये और का गेट आ गया, तो ये आपका आंसर है, यहाँ वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे का आ रहा है ना एग्जाम्स में, तो आपको ऐसे के ही गेट बनाने हैं। ठीक है, आपको पहले इसको मिनिमाइज करना है, इस वे में अच्छे से सिंपलेस्ट आंसर निकालना है, और फिर आपको ऐसे गेट बना के आंसर दे देना है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैम ऐसे ही गेट क्यों बनाना है, मतलब सिंप्लीफाई क्यों करना है, हम इसका डायरेक्ट भी तो बना सकते थे सर्किट डायग्राम। देखो, बना तो सकते हो, बट आप खुद सोचो कि इसमें अभी हमारे पास कितने गेट लगे हैं, पहले हम ये गिन लेते हैं। हमारे पास लगे हैं 3 एंड गेट, मैं ऐसे लिख रही हूँ 3A, 1 और गेट है ना, एंड 2 हमारे पास नॉट गेट लगे हैं। अगर मुझे ये वाला बनाना होता, ये वाला जो सिंपल वाई है, इसमें कितने लगते हैं, इसमें तो मेरे पास लगते हैं कितने, 3 नॉट गेट, क्योंकि बार्स है ना, वो हम कॉमन यूज कर सकते हैं बार बार। फिर एंड कितना लगना था, एंड तो चलो हम एक ही लगा लेते हैं, और कितने लगने थे, 5 और, सॉरी 5 एंड लगने थे, इन एक और लगना था। स्टिल नंबर ऑफ गेट्स तो ज्यादा है ना, तो क्वेश्चन में आपको मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स पे जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इनको ऐसे मिनिमाइज करना पड़ेगा यूजिंग बूलियन अलजेब्रा के लॉस। ओके, तो अब हम आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो ये है ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी। तो ये ब्रैकेट्स में, पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, ए बी प्लस ए बी, ये वाला ए बी प्लस ए सी प्लस बी बी प्लस बी सी। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें याद होंगी। सबसे बड़ी बात, जब हम a प्लस ए करते हैं बूलियन अलजेब्रा में, तो वो a आता है ना। और अब आप ये ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए बी, तो आप मिला के एक ए बी बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी प्लस ए बी विल इक्वल टू ए बी ओनली। ओके, तो आपने यहाँ पे इसको ए बी बना लेना। फिर आपने ये वाला ए सी इधर आया, और बी और बी, बी इंटू बी, A into A is always A. Okay, so B will be only single B, and then we have this BC coming. Okay, अब AB, AC और B plus BC ऐसे बच गया ना, B plus BC, तो B को बाहर लिया, 1 plus C करा। ठीक है, तो 1 plus anything is 1 only. Okay, so अब क्या बचा, AB, ये वाली स्टेप पे अभी हम हैं, AB plus AC plus B। अब क्या करेंगे, हम इधर से देखेंगे, ये वाली आपको मैं स्टेप थोड़ा क्लियर दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम अभी ना यहाँ पे पहुंचे, यहाँ। अब देखो, ए बी बचा और बी बचा और ए सी बचा। पहले तो मैं बी को कॉमन ले लेती हूँ। अब आप बोला कि मैम आपने उसको क्यों नहीं कॉमन लिया, ए को, तो अंदर तो बी और सी बचता, उसको तो कोई फायदा ही नहीं था अभी के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने ना ये बी और ये ए बी को कॉमन लिया, मैंने बी को बाहर लिया, ए प्लस 1 बचा, यानी कि 1 आना था, बी प्लस ए सी आ गया, मिनिमम आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसका कोई लॉजिक गेट बनाने को दे देते, इसका कैसे बनाओगे, मैं भी आपको रफ गेट्स बना के दिखा रही हूँ। आप अपने नोट्स में अच्छे से इनको बना के अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, आप काम आएंगे रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो उसमें है पहले तो बी है, ठीक है, और साथ में है ए सी, ए और सी एंड में है ना, और एंड पे दोनों में और है, तो फिर हमने और का गेट लगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था। इसका जो आउटपुट है प्लस एक बी का इनपुट हम इसमें और गेट में दे रहे हैं, आंसर आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, बट आपको समझ आ जाएगा कि और का गेट है। ठीक है, तो ये गेट। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस।
लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन, क्योंकि आज हमारे पास काफी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए और इनको एक एक को अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। सारे अलग अलग टाइप के हैं, कोई एक जैसा नहीं है। अब आया क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन ना हमने आई थिंक लेक्चर में ये टॉपिक नहीं कवर किया था, या आपको नहीं मतलब आ सकता है कोई एग्जाम में, मैं आपको आइडिया देती हूँ कैसे करना है। हम हमेशा क्या कर रहे थे, हम मिन टर्म्स से एक फंक्शन बना रहे थे, हम हमेशा मिन टर्म से फंक्शन बना रहे थे। आज हमें फंक्शन से मिन टर्म बनानी है। मीन्स मिन टर्म हमें दे रखी होती थी, उसको हम मिनिमाइज कर करके के मैप लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम उससे एक फंक्शन बनाते जो मिनिमाइज्ड आंसर होता था, जैसे कि ये है a प्लस बी बार सी। ठीक है, उससे अब हमने ये मिनिमाइज्ड है, ठीक है, ये फंक्शन, अब हमें फंक्शन से मिन टर्म्स बनानी है। तो आप खुद कभी सोच सकते हो क्या देख के कि भाई a प्लस बी बार सी है मेरे पास, a प्लस बी बार सी, ये कौन से के मैप मतलब ये कौन सी मिन टर्म से बना होगा, हमें कैसे पता, बट हम इसको पता लगा सकते हैं। तो आज हम यही क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है एग्जाम्स में, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और बहुत मुश्किल भी नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू इजीली नाउ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको ना क्या करना है, आपको ये देखना है कि ए बी सी है। आपको बेसिकली मैं एक चीज बता रही हूँ, देखो पहले आपने वेरिएबल्स देखने, तो 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी। ठीक है, आपने एक एक करके ना टर्म्स को देखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी हर टर्म के अंदर ना तीनों वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, पहले मैं ए वाली टर्म को देखती हूँ, सिंपल 2 है ना, ए और एक मैं ऐसे लिख लेती हूँ। पहले एक फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, फर्स्ट ये है, और जो सेकंड है वो है और बी बार सी। फर्स्ट ये तो सेकंड बी बार सी। ओके, 2 टर्म्स है, पहले हम ए वाली टर्म को देखते हैं। ए वाली टर्म है, उसमें ए ही है ना, तो छोड़ो। अब हम ना एक एक करके ना अपने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो ए है तो कौन से नहीं है, बी और सी। पहले बी को करें, कैसे करेंगे, आपने ना मल्टीप्लाई करना है 1 से। 1 कैसे, यहाँ पे तो 1 आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि देखो बी प्लस बी बार इज 1 ना, तो बस आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप ये देखो a इंटू 1 इज ऑल्सो a, तो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखना है, ए बी प्लस ए बी बार बनेगा ये, जब हम a को b प्लस बी बार से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई है, तो ए बी प्लस ए बी बार बन गया। अब ये तो बन गया, पर अभी इसमें c अभी भी नहीं है, तो हमने क्या करा, हमने इसकी ना दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखना है। पहले ए बी लिखा, फिर ए बी बार लिखा, अंदर क्या लिखा, c प्लस सी बार, फिर c प्लस सी बार, और हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बचा क्या, बना क्या, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। ओके, तो हमारे पास ये 4 टर्म्स बन गई। ठीक है, यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई हमारे पास। अब सेकंड टर्म पे आता है विच इज बी बार सी बार। बी बार सी बार को देखिए, उसमें बी है, उसमें सी है, उसमें क्या नहीं है, ए नहीं है। ए नहीं है तो आपको इसमें ए इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये वाली टर्म्स हम इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने मिनिमाइजेशन के टाइम पे इन्हीं को हमने मिनिमाइज करके इनको हटाया था, और अब हम इनको वो कर रहे हैं, हम इनको वापस से रिट्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ध्यान से देखना है कैसे करना है। पहले आपको समझ आएगा कि पहले ए और ए था, तो पहले हमने बी इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, बी के बाद हमने सी इंट्रोड्यूस करा। अब हमारा बी बार सी है, तो इसमें ए नहीं है, तो हमने ए इंट्रोड्यूस कर दिया। ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई करा, तो ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, 2 बन गए। अब आपको बस प्लस कर देनी है टर्म्स। ठीक है, प्लस कैसे करोगे, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाली जो टर्म है ना, ए बी बार सी और ये बी बार सी, ये तो दोनों में रिपीटेड है, तो इसको एक बार ले लोगे और ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मिन टर्म्स है, तो आप अपने एग्जाम में अगर आपको मिन टर्म्स भी बतानी है तो आप इजीली बता सकते हो, ये M1 M2 M3। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मिन टर्म्स कौन सी क्या है, तो आप अब इसके लिए कुछ नहीं करना, आप के मैप बना के देख सकते हैं। आपको के मैप, इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब कैसे देखोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ऐसे एक रफ के मैप बनाओगे, ठीक है, आप ऐसे वैल्यूज रफ रफ लिख लेना यहाँ पे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यूज लिख लेना, फिर आप देखना जैसे ए बी सी है, वैसे मैंने ये 4 वेरिएबल बना दिया, आई एम सो सॉरी, हमारा के मैप 3 वेरिएबल का है, जस्ट अ मिनट। आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, पहले आ जाएगा सी बार सी, फिर आ जाएगा ए बार बी बार, फिर आ जाएगा ए बार बी, फिर आ जाएगा ए बी, फिर आ जाएगा ए बी बार। ठीक है, अब देखो ए बी सी कैसे बनेगा, ए बी सी बनेगा ये और ये यहाँ पे। ठीक है, पहले आपने यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब अगला क्या है, ए बी बार सी, ए बी बार, ये वाली ऑप्शन है, दिस वन, एंड सी, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, फिर आ रहा है ए बी बार सी हो गया, एक मिनट, इट इज ए बी सी बार। ओके, ए बी सी बार, ए बी सी बार, ये वाली लाइन का ये वाला ऑप्शन है।
ठीक है। अलॉन्ग विद दैट वो है ए बी सी, वो हमने कर लिया, और ए बार बी बार सी दिस। तो बस आपको ऐसे अपने अकॉर्डिंग इनमें लगा के आपको देख लेना। आपको पता है ना ये M0 है, ये M1 है, ये 0 है, M0 ये है, M1 ये, M2 M3 M4 M5 M6 एंड M7। ठीक है, मैं नंबर्स नहीं लिख रही क्योंकि हमने काफी बार अब कर लिया पिछले अपने चैप्टर्स में, क्वेश्चंस में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अगर अब आपने मिनिमाइज्ड में ये निकाल लिया है ना, ये वाली चीज, तो आप आराम से ये निकाल सकते हो कौन सी मिन टर्म्स थी। ठीक है, तो ध्यान। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, ऊपर हमने देखा कि हम एक फंक्शन से मिन टर्म्स कैसे बना रहे हैं, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ना एक तरह से ना मैक्स टर्म्स है, और उसको हमें ना उससे एक मिनिमाइज्ड फंक्शन बनाना है, और हमें उसका डायग्राम भी बनाना है, मीन सबके डायग्राम भी बनाना है, मैपिंग बोला उन्होंने, तो हमें के मैप वगैरह भी बनाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैं पेन को थोड़ा कम करके रेड कलर ले रही हूँ। तो सबसे पहले आप बोलो कि ये मैक्स टर्म्स कैसे हैं। सबसे बड़ी बात, दे आर गिवन इन दिस फॉर्म विच इज प्रोडक्ट ऑफ सम, POS फॉर्म में ये लोग हमें दिए हुए हैं। कैसे है, a प्लस बी एक सम है। ठीक है, बट ये प्रोडक्ट में है किसके साथ, a प्लस बी बार के साथ, और ये एक प्रोडक्ट में है किसके साथ, a बार प्लस बी बार। तो ये तीनों आपस में प्रोडक्ट के हैं। ठीक है, और है वैसे ये सम। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मैक्स टर्म्स है। अब मैक्स टर्म्स है तो हम अपने टेबल में कैसे देखेंगे, आपको ये टेबल की वैल्यू ये वाली याद होगी जो एक 2 वेरिएबल के मैप में होता है, विच इज a बार a b बार। ओके, अब पहला वाला देखते हैं कैसे बनाना, और मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ कैसे आपको वैल्यूज को मार्क करना है। तो पहला देखिए a प्लस बी, तो a और b, इस a वाली रो में आप इधर जाएंगे, b वाली रो में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप 0 मार्क करेंगे। ठीक है, 1 नहीं 0 होता है इस केस में। देन वी हैव a प्लस बी बार, a प्लस बी बार, दिस वन 0, and then we have a bar plus b bar, a bar plus b bar 0। okay, so now we have 3 zeros। तो हमारे पास तीन zeros हैं। अब हमें इनको क्या करना है, इनके हम 2 पेयर बना लेंगे। ठीक है, 2 पेयर बन गए। अब 2 पेयर्स की अपने वैल्यू निकालनी है मिनिमम। क्या वैल्यू आएगी, पहले की आएगी b बार और दूसरे की आएगी a। ठीक है, और सॉरी ये मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे, ये हमारे मतलब मल्टीप्लाई में आएंगे, प्लस में नहीं आएंगे। हम सो सॉरी, क्योंकि ये हमारा मैक्स टर्म्स है। ठीक है, आंसर आएगा आपका a b बार। ठीक है, अब ए बी बार आ गया, सिंपल सा आपका आंसर है। अगर कोई बोले इसका आपको वो बनाना है, देखो ए बी बार था, पहले यहाँ पे सोल्यूशन है जो बहुत, मैंने कहीं से क्वेश्चन को मैंने जहां से पिक करा था उसके सोल्यूशन में बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सो अगर आप लोग मिसगाइड ना होते, मैंने सारा सोल्यूशन फिर से बना के हमने आपको आगे प्रेजेंट करा ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्हीं को अपने एग्जाम्स में इन्हीं से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो कोई भी मिसलीड नहीं करना चाहते थे हम। ठीक है, तो अब ये ए बी बार आया है। अब ए बी बार को मैं कैसे दिखाऊंगी, ये देखो ए, आप अब ना जब 2 ही होते हैं आप ऐसे भी बना सकते हो, बात सेम है, ए एंड बी। ठीक है, तो बी बार है तो मैंने ऐसे बी का बार ले लिया। अब दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब दोनों का एंड होगा, बस दिस इज योर आंसर। यहां से इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। ठीक है, इट इज योर आंसर, डन, ए बी बार। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज सिंप्लीफाई the following canonical SOP form to boolean expression। okay, अब ये क्या क्वेश्चन है, अब बस डायग्राम बनाओ तो हम इनको फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, 4 वेरिएबल के मैप दिया उसने 0 2 3 4, उन्होंने ना वो वाली जगह पे 1 1 ऑलरेडी लिख रखा है, तो बस उन्होंने हमें एक पेयरिंग का हैक बताया। ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि आप अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ पे उसने एक क्वाड बनाया, फिर उसने ये वाली दोनों साइड से मिला के भी एक क्वाड बनाया। ठीक है, वैसे वो पेयर भी बना सकता था, पर अब हमें पता है कि हमने हायर वाला बनाना है, तो क्वाड सबसे ऊपर आता है कि नहीं, क्वाड के ऊपर ऑक्टेट आता है, क्वाड के नीचे पेयर आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक भी आता है, उसको हम भी अवॉइड कर सकते हैं, वो यूजुअली नहीं आता एग्जाम्स में, तो ऑक्टेट तक आता है। पर यहाँ पे क्या था, 4 एक जगह थी तो ये एक क्वाड बन गया, फिर इसने ये वाले 2 और ये वाले 2 इन सबको लेके भी उसने क्वाड बना लिया, और ये जो 2 बचे थे उससे इसने पेयर बना लिया। ठीक है, उसने उनकी नेमिंग कर दी और आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी है, हमने आगे भी कर रखे हैं, तो हम आगे मूव कर रहे हैं और भी हमने क्वेश्चंस देखने हैं इस लेक्चर में। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस देखिए, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके देखनी है। पहला हम ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इज ए, सबसे पहले ऊपर एक होल बार है, मींस पूरी मल्टीप्लिकेशन है, फिर है a प्लस बी सी बार का होल बार प्लस डी ब्रैकेट में e प्लस एफ बार होल बार। ओके, कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये जो हमारा ये ऊपर वाला ये कटता है और बीच में मल्टीप्लाई आता है,
तो वो हो गया, ऊपर वाला दोनों में इंडिविजुअली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये वाली चीज में देखोगे 2 बार आ गए, 2 कॉम्प्लीमेंट आ गए तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है a प्लस बी सी बार। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर ऊपर वाले यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स कट जाएंगे ये वाली ऑप्शन में, और आगे डी पे बार आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वहां पे वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड ई में क्या था, ई में इंडिविजुअल भी आएगा कि नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है, ई में इंडिविजुअल नहीं आएगा, ई का कट हो गया है, ई ऐसे ही आएगा, एफ में हमारा कॉम्प्लीमेंट बचेगा क्योंकि ऊपर वाला कट हो चुका। ठीक है, मैंने आपको यहीं से बता दिया, यहाँ पे उसका एक इंटरमीडिएट स्टेप भी है, अब यहाँ से इनको रिवाइज कर सकते हो, इजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी डी मॉर्गन थ्योरम लगानी है, डी मॉर्गन का लॉ लगाना है, करना क्या है, जब एक ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो आपने एंड को और करना है, और को एंड कर देना है। ठीक है, और प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस, सिंपल आंसर है। ठीक है, बस ध्यान से करने हैं। अब ये भी क्वेश्चन है हमारे पास, बी पार्ट है इसका, जिसमें बता रहा है कि एफ की वैल्यू है ए बी बार प्लस सी डी बार प्लस ई एफ होल बार। ओके, तो ये कह रहा है कि होल बार को डी मॉर्गन थ्योरम में तो हम पूरे जो कॉम्प्लीमेंट है होल बार है इसको हम तोड़ देंगे, 3 हम इसके मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें बना देंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा ए बी बार का होल बार, बिल्कुल, ये आ जाएगा सी डी बार का होल बार, और ये आ जाएगा ई एफ होल बार। ओके, अब कैसे करेंगे, अब हम ए बार में ले आएंगे और बीच में जो मल्टीप्लाई था उसका प्लस बना के बी डबल बार। ठीक है, अब सी बार प्लस डी डबल बार, ई बार प्लस एफ बार। अब ए बार ऐसे आएगा, बी डबल बार कैंसिल हो गया, बी बचेगा, फिर सी बार ऐसे आएगा, डी बचेगा ऐसे, और ई बार ऐसे और एफ बार ऐसे, ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, पर आपको आइडिया होना चाहिए कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इजी है, इतना ट्रिकी नहीं है। इससे बड़ा भी अगर एक्सप्रेशन आते हैं तो उसको भी देख सकते हो, और कई बार ऐसा भी आ सकता है, अप्लाई डी मॉर्गन एंड देन लाइक मेक अ सर्किट डायग्राम, तो आप सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े सर्किट डायग्राम से आई थिंक आप लोग हैंडल आराम से कर सकते हो। अभी एक वैसे का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द सर्किट टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन दिस, ओके, एंड सिंप्लीफाई द फंक्शन एंड हेंस ड्रॉ द रिड्यूस सर्किट। ओके, अब सिंप्लीफाई देखो जब भी करना है ना, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें उसका डी मॉर्गन थ्योरम उस पर लगानी है। ओके, ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या उसने बोला हमें कि पहले वो हमारे सिंपल वाले का हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिंपल क्वेश्चन है ना, जस्ट अ मोमेंट, इसके ऊपर ये भी था, हाँ वो आया नहीं है नोट्स में, तो आपने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें पहले ये वाले सिंपल को जो डायग्राम है एफ को, इसका सर्किट डायग्राम यहाँ बना हुआ है, फिर हमने इसको रिड्यूस करके उसका सर्किट डायग्राम बनाया। तो पहले मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, ये वाला एफ वाला। ये कैसे है, पहले उन्होंने ए एंड बी लिया और एक सी इनपुट लिया, तीनों इनपुट लिए। पहली चीज वहां पे है ए डॉट बी होल बार। ठीक है, ए डॉट बी होल बार, ये कैसे बनेगा, ए यहां से आया, बी यहां से आया। ठीक है, आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे नैंड गेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो नैंड गेट ऑटोमेटिकली आपके आंसर को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ए बी बनेगा, ए बी मतलब ए और बी एंड गेट से पास होकर मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर बार भी लग जाता है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है ए सी, तो सिमिलरली ए एन सी, ए सी बार मतलब ए सी ऊपर होल बार। अब एंड पे इन ये सब हो रहे हैं प्लस, प्लस होकर इनके बाद एक न्यू बार आ रहा है, तो जब प्लस हो रहा है तो हम एक्सॉर गेट लगाएंगे। ठीक है, तो हम और का मतलब एक्सक्लूसिव वाला वो लगा के ऊपर बार उसके आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है और नॉ, ठीक है, एक्सॉर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हमारा नॉर गेट लगा हुआ है, वहां पे हमारा नैंड गेट है, यहाँ पे हमारा नॉर, मैं लिख देती हूँ नैंड है और नॉर गेट्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा एंड गेट के आगे एक सर्कल लग जाता है तो हमारा आंसर उसका पूरा इन्वर्ट हो जाता है। एंड सिमिलरली फॉर आवर और गेट। ओके, अब अगर हम इसी फंक्शन एफ को सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, रिड्यूस कर दे, तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना कैसे करना है। जो ऊपर ये वाली चीज इसको हटा के बीच में मल्टीप्लाई लगा के दोनों को इंडिविजुअल दे देंगे। अब 2 आगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अब बचेगा क्या, ए बी डॉट, मतलब सब मल्टीप्लाई में है और ए डॉट ए होता है तो ए बी से सिंपल आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एंड में आप 3 इनपुट्स भी लगा सकते हो, बात सेम ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीनों ए बी सी लगा के आंसर ए बी सी आ जाएगा, सिंपल है आपका आंसर। तो आपको एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस ना थोड़े से आप कह लो ये बेसिक हैं, कुछ इसमें थोड़े ट्रिकी भी हैं। इस
टाइप के क्वेश्चन आपको बड़े लेवल पे आ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक्स में से। ठीक है, आप मॉरिस मेनो की बुक को रेफर कर सकते हो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में रेफर करी जाती है। आपके कोई सीनियर्स के नोट्स होंगे, उसमें भी आपके कोई प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे। आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ट्रेंड देख सकते हो, आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करो कि ये सब्जेक्ट में ना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फंस जाते हैं क्वेश्चन में, तो आपने नहीं फंसना। ठीक है, आपने ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन को करना है। जो भी आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली इसी टाइप के होंगे, बट स्टिल ना यूनिवर्सिटीज में एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है कि एक टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको उनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट आपके यही लगेंगे, बट क्वेश्चन टाइप अलग हो सकता है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपको उसकी प्रैक्टिस रखनी है। अब एक और क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो इसको। ये हमारा एक बड़ा सा के मैप है और ये 4 वेरिएबल का है, इतना बड़ा, और ये कह रहा है इनटू सिंपलर एसओपी यूजिंग के मैप। ओके, सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है। 1 1 डाला पहले, ठीक है, सब मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, उनकी पेयरिंग के थ्रू भी और अपनी पेयरिंग के थ्रू भी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना इस इधर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको पेयर वाला नहीं कर सकते, तो हम इंडिविजुअल करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इन दोनों को एक पेयर बनाएंगे, इन दोनों को और इसको। अब आप बोलोगे मैम ये तो एक पेयर बन रहा है ना, इसको इसके साथ नहीं, पर ये आप इंडिविजुअल नहीं छोड़ोगे, आप इसका भी एक पेयर बना दोगे। ऐसे आप ऐसे पेयर्स बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको आगे भी बताया होगा। ठीक है, 1 कॉर्नर एंड 2nd कॉर्नर है, तो वो सेम ही कॉर्नर पे ना, तो इनका एक पेयर बना सकते हो, और ये आपके आंसर अपने चेक कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, उस पर आपको दिख जाएगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 क्या है, तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो उससे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये बहुत ईजी है, एंड पे आपने बस उसको प्लस कर करके आपने अपने आंसर को बना लेना है, और आप इसका के मैप तो मतलब के मैप सॉरी सर्किट डायग्राम बना सकते हो। इसका आप सर्किट डायग्राम होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 है, 4 इनपुट आपकी लाइंस आएंगी, फिर जहां जहां पे आपको इन्वर्टर चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे नॉट गेट चाहिए, आप वहां पे लगा सकते हो। ए में चाहिए आपको, डी में चाहिए, सी में चाहिए, बी में चाहिए, तो आप सबका लेके उसको उसी इन्वर्टर को बार बार यूज कर सकते हो, नया मत बनाना, गेट ही बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन क्यों है, ये मैं आपको ये वाला वे समझाना चाहती थी। अगर आपको ऐसे कोई टेबल में चीज आती है, ठीक है, अगर आपको ऐसे टेबल में चीजें आ रही हैं, आप उसको कैसे दिखाना है वो देखते हैं। अब जब भी आपको ऐसे टेबल में चीज आ रही है ना, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वैल्यूज कैसे हैं। 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आगे 10 से लेके 15 तक है। मैं वो मार्क नहीं करी क्योंकि वो डोंट केयर पे, मतलब मैंने यहाँ पे रफ नंबरिंग लिखी है, पर आपको ये बताना है कि आपको ऐसे के ही टेबल आएंगे। ठीक है, आपको ऐसे का टेबल आएगा। कोई पता है वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? पहले हम ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपसे 1-2 केसेस और डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट केस पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें आपको ऐसे नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपने उसने आपको बोला कि ना 0 से लेके 6 तक तो 0 है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम ना अपने टेबल जो हमारा इन्होंने बना के दिया ना एक, या हम एक काम करते हैं, हम एक और चीज चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, फिर 12 13 14 एंड 15। थोड़ा रफ है बट ठीक है। अब देखो पहले 1 कहां से शुरू हो रहा है? 1 हो रहा है 7 8 एंड 9 पे, 7 8 एंड 9, तो एक ये बचा, एक ये बचा, ठीक है। बाकी उसने कहा सारे डोंट केयर है 10 के बाद से, तो ये सारे डोंट केयर है। थोड़ा मैस हो गया बट आई थिंक आपको आइडिया हो गया मैं क्या कहना चाह रही थी कि पहले आपने जो आपके बॉक्सेस है ना आपके मिन टर्म्स वाले, पहले आपने उन पे नंबरिंग करके देख लेना है, ठीक है। उस पे आपने उनकी वैल्यू, जैसे एक पेयर है और ये हमारा एक सिंगल है, मतलब आइसोलेटेड है, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ये विदाउट डोंट केयर है, सिंपल। अगर आपको यहाँ पे भी सारे 0 होते तो आप ये देखते, पर अब आपको 0 नहीं दिया, वो आपको x दिया हुआ है। x मींस डोंट केयर, मतलब आपको अपने रिक्वायरमेंट पे देखना है कि भाई इसको 0 रखना है या 1 रखना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये कहती है कि हमने इसको 1 रखना है। क्यों? जो हम इसको 1 रख लेंगे हमारे पास एक ऑक्टेट बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास 2 तो ऑलरेडी है, तो हमारा एक बड़ा सा पेयर बन जाएगा और उसमें हमारा ये वाले 1 का भी आइसोलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो बस अब हम इसको कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, आप सोचोगे ये एक पेयर बन रहा था, हमने इस पेयर को तोड़ के इस पेयर का एक ऑक्टेट बना दिया, ठीक है। तो हम जब उसका ऑक्टेट बनाएंगे तो ऑक्टेट की वैल्यू आप देख सकते हो BCD आएगी और हमारा जो ये वाला है उसकी वैल्यू इससे A आ जाएगी, ठीक है। आप ऐसे वैल्यूज को चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बता रही थी, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना ऐसा कॉमन क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप के टेबल में आपको आ सकता है कि ना आउटपुट्स आर देयर, लाइक मतलब वो ऐसा आपको बताने की कोशिश करेगा कि आपको ना 1 वहां पे मार्क करना है जो नंबर्स लाइक ना 3, जो पोजीशन आपकी 3 से डिविजिबल है, या फिर जो आपकी BCD में आती हैं,
हमने बीसीडी की बात करी थी, बीसीडी में 9 से ऊपर कभी भी नहीं होता है ना, बीसीडी हमेशा हमारा 9 तक होता है, मतलब 9 इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें वो बीसीडी को लिंक करेगा, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। वो आपको ऐसे के भी क्वेश्चन दे सकता है कि मतलब कोई आपको ना केस दे दिया कि लाइक इतना प्लस करके या इसको माइनस करके कुछ ये आ रहा है, तो ये वाली पोजीशन पे आपको रखना है। तो आपको माइंड ओपन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने वाले, ठीक है। बहुत ध्यान से करने हैं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इजी क्वेश्चंस भी देख, कुछ आपको नए कंसेप्ट्स भी पता चले होंगे आज। और आज भी मैंने ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे, 6 ही हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, 7 हैं, ठीक है। अब इनको करना जरूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो सिंपल है, बूलियन लॉस के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है, ये इतना ही है, ये तो इजी है, कर लोगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और फिर क्या है, 3 वेरिएबल के मैप से भी कर लोगे, ये थोड़ा देख लेना, एसओपी टू पीएस कैसे करोगे, दिमाग लगाना, ठीक है। फिर ये क्या है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है कि दिस इज इक्वल टू बी एंड ए बी, अरे ये नहीं है, ये इतना ही है, तो बहुत इजी है, ये आप कर लोगे आराम से, ठीक है। फिर सर्किट डायग्राम आपका बनाना है, फिर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड लॉजिक। तो ये वाला क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है, ये यहीं तक है, सी में बाहर है, बस यहीं तक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका कर सकते हो आगे। और देन यू हैव दिस वन, ठीक है, सिंप्लीफाई एंड रियलाइज द सर्किट, तो ये भी आप बना सकते हो, मैक्स टर्म से बनेगा। तो मैक्स टर्म में आपको 0 0 लगाना होगा, जहाँ पे जिस पोजीशन पे आंसर आएगा आपको उसको रिवर्स करना होगा। मींस अगर आपका आंसर मतलब जहां पे आ रहा है वहां मल्टीप्लाई है, आप वहां पे प्लस लिखोगे, ठीक है, तो वैसे आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर सबको समझ आया होगा। आज बिल्कुल एक हमारा एक प्रैक्टिस सेशन था मॉड्यूल नंबर 2 पे, और आज हमारा मॉड्यूल नंबर 2 फिनिश होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन सर्किट्स में जाने वाले हैं, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपने लोगों ने वहां से ध्यान से अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू करनी है, साथ साथ नोट्स बनाने, साथ साथ रिवाइज करना है, क्योंकि वहां पे ना बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स आएंगे और मैं आपको फटाफट चीजें करवाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो अपने साथ साथ अपने डायग्राम्स मेंटेन करने हैं, साथ साथ अपने लॉजिक्स को नोट करते जाना है कि भाई यहाँ पे हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, तो कभी भी आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड कल से आपको हम कॉम्बिनेशन सर्किट से स्टार्ट करने वाले हैं। सो टाइम से आपने अपनी वीडियोस सारी कंप्लीट करनी है, कोई बैकलॉग नहीं छोड़ना, एंड मेक श्योर करो कि आप सेशंस को सारे रेगुलर देखिए, ठीक है, क्योंकि जो हमने अभी के टॉपिक्स करे वो आपके आगे कॉम्बिनेशन में भी कहीं ना कहीं काम आएंगे ही आएंगे। डायरेक्ट ऐसे आपको उसको कोई लॉजिक नहीं होगा, बट आपके सॉल्विंग में बहुत काम आएंगे, ठीक है। सो आपको अच्छे से सारी वीडियोस देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय।